आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह सीधी जुड़ी है टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा और बीसीसीआई के सबसे पावरफुल ऑफिस से। पिछली रात एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग हुई जिसकी भनक बाहर किसी को नहीं लगनी थी, लेकिन अंदर जो बातचीत हुई उसने जय शाह से लेकर हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर तक सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। मामला था 2027 वनडे वर्ल्ड कप का। बीसीसीआई अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए आधी रात को रोहित शर्मा को तुरंत बुलावा भेजा गया। सोचा गया होगा कि रोहित आएंगे, अपनी सलाह देंगे और बात वहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे ही रोहित मीटिंग रूम में घुसे, कमरे का माहौल कुछ और ही हो गया। एक तरफ जय शाह फाइलें खोलकर बैठे थे, बगल में गंभीर चेहरा लिए हुए गौतम गंभीर और थोड़े नर्वस से दिख रहे थे अजीत अगरकर। सबकी नजरें एक ही शख्स पर थी, रोहित शर्मा। जय शाह ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, रोहित 2027 वर्ल्ड कप हमें हर हाल में जीतना है। तुम मैदान के अंदर सब कुछ देख चुके हो, हमें बताओ क्या करना होगा। रोहित ने कुछ देर तक सबकी आंखों में आंखें डालकर देखा, फिर एकदम शांत लेकिन कड़क आवाज में बोले, सर अगर सच में 2027 का कप उठाना है तो सिर्फ प्लानिंग की बातें नहीं चलेंगी। मेरी 4 साफ साफ शर्तें हैं, अगर ये चारों मानने के लिए तैयार है तभी मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, वरना वही पुरानी गलतियां दोहराई जाएगी। यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। सबसे पहले रोहित ने T20 के मुद्दे पर बात छेड़ी। उन्होंने कहा, देखिए जय भाई, T20 तो आजकल बच्चों का खेल बन चुका है। हर कोई धुआंधार मार रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, लोग मजे ले रहे हैं, ट्रॉफी उठ रही है, लेकिन 50 ओवर का वर्ल्ड कप, वहाँ मामला अलग है। वहाँ सिर्फ हिटिंग नहीं, दिमाग, धैर्य और दबाव झेलने की ताकत चाहिए। फिर रोहित ने अपनी पहली डिमांड रखी, मेरी सबसे पहली शर्त ये है, 2027 वर्ल्ड कप में अगर आप सच में मुझसे प्लानिंग चाहते हैं तो मुझे सिर्फ सीनियर खिलाड़ी या कंसल्टेंट की तरह मत देखिए। मुझे आधिकारिक तौर पर डे की कप्तानी दी जाए और 2027 तक मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखा जाए। जब तक मैं कप्तान नहीं रहूंगा, मैं टीम को अपनी विजन के हिसाब से नहीं गढ़ पाऊंगा। कप जीतना है तो कमान भी पूरी तरीके से मेरे हाथ में होनी चाहिए। ये सुनकर गंभीर और अगरकर के चेहरों पर हल्की बेचैनी साफ दिखने लगी। दोनों शायद ये सोच कर आए थे कि यहाँ रोहित को कोई रोल ऑफर किया जाएगा, लेकिन वह तो पूरी स्टीयरिंग ही हाथ में लेने की बात कर रहे थे। पहली शर्त का असर अभी तक कमरे में टंगा ही था कि रोहित ने दूसरी बात छेड़ दी, और इस बार निशाना था सिलेक्शन का सिस्टम। रोहित ने अजीत अगरकर की तरफ देखते हुए कहा, पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे मैदान पर जिन खिलाड़ियों की जरूरत थी वो मुझे स्क्वाड में ही नहीं मिले। कभी किसी का आईपीएल रिकॉर्ड आगे कर दिया गया, कभी किसी का नाम पॉलिसी के नाम पर हटा दिया गया। 2027 के लिए मैं ये हालात बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोहित ने अपनी दूसरी शर्त बड़े साफ शब्दों में रखी, टीम सिलेक्शन में सिलेक्शन कमेटी की सलाह जरूर होगी, लेकिन फाइनल कहने का अधिकार मेरा होना चाहिए। 15 खिलाड़ियों की लिस्ट पर आखिरी मोहर मेरी लगेगी। मुझे ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर में खुद को साबित कर चुके हो, सिर्फ सोशल मीडिया हाइप वाले नहीं, कागजों पर नहीं, लेकिन मैदान में लड़ने वाले सिपाही चाहिए। यह बात सुनकर अगरकर अंदर ही अंदर हिल गए, क्योंकि यह सीधी चुनौती थी सिलेक्टर के पारंपरिक अधिकार को। अब बारी थी तीसरी डिमांड की, और यहाँ रोहित ने 2 ऐसे नाम ले लिए जिन पर पूरी दुनिया की नजर हमेशा बनी रहती है। रोहित ने थोड़ा रुककर कहा, तीसरा पॉइंट मेरे 2 सबसे भरोसेमंद साथियों को लेकर है। लोग चाहे जितनी भी बातें कर ले, लेकिन 2027 के लिए मेरे लिए विराट कोहली और मोहम्मद शमी विकल्प नहीं, अनिवार्य है। उन्होंने आगे जोड़ा, विराट की फिटनेस, उनका एक्सपीरियंस, बड़े मौकों पर उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब किसी यंगस्टर से कॉपी नहीं हो सकता। और शमी जैसा वर्ल्ड कप स्पेशल बॉलर हमारे पास शायद ही दोबारा है। सिर्फ उम्र देखकर ऐसे प्लेयर्स को बाहर बैठा देना, ये जोखिम मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब तक ये दोनों फिट है, 2027 के ब्लूप्रिंट में ये दोनों हो गए, ये मेरी शर्त है। गौतम गंभीर, जो हमेशा आगे की पीढ़ी और नए सेटअप की बात करते हैं, इस पॉइंट पर चुप रह गए। उन्हें भी मालूम था कि वर्ल्ड कप के प्रेशर में एक्सपीरियंस का वजन अलग ही होता है। 3 शर्तों के बाद भी रोहित की लिस्ट खत्म नहीं हुई। चौथी और आखिरी डिमांड शायद सबसे ज्यादा विवादित और सबसे ज्यादा दमदार थी, और वो थी आईपीएल बनाम देश पर। रोहित ने सीधे जय शाह की तरफ देखते हुए कहा, मेरी चौथी शर्त वर्कलोड मैनेजमेंट की है, लेकिन सिर्फ कागज नहीं, असली एक्शन में। वर्ल्ड कप के साल मेरी कोर टीम के 15-20 खिलाड़ियों की प्लानिंग पर पूरा कंट्रोल चाहिए। अगर मुझे लगे कि किसी को आराम चाहिए, अगर मैं कहूं कि वो 8 आईपीएल मैच की जगह सिर्फ 4 खेलेगा, तो उसी हिसाब से चलेगा। फ्रेंचाइजी की नाराजगी से ऊपर देश का वर्ल्ड कप होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बीसीसीआई को पहले से फ्रेंचाइजी को यह मैसेज देना होगा कि जिन्हें 2027 के लिए तैयार कर रहे हैं, उनकी पहली प्राथमिकता टीम इंडिया है, लीग नहीं। मुझे अपने खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से पहले थका हुआ नहीं देखना, बल्कि भूखे शेर की तरह मैदान पे देखना है। ये लाइन सुनते ही रूम में एक बार फिर खामोशी छा गई। बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं रही थी, अब पैसा,
पॉलिटिक्स और पावर तीनों का संतुलन दांव पर था। चारों डिमांड रखने के बाद रोहित पीछे की ओर कुर्सी पर टिक गए, जैसे वे अपना केस रख चुके थे। अब बारी थी बीसीसीआई की तरफ से जवाब की। गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर जो मीटिंग से पहले शायद ये सोच रहे थे कि वे रोहित के सामने अपना विजन रखेंगे, अब खुद इस दुविधा में फंस चुके थे कि क्या इतनी बड़ी बड़ी शर्तें मानना मुमकिन भी है या नहीं। जय शाह रोहित की बातें चुपचाप सुनते रहे। उनके चेहरे पर हल्का सी स्माइल भी दिखा, जैसे ही उन्हें यह एहसास हो गया कि यह आदमी सिर्फ अगली सीरीज नहीं, सीधे 2027 की ट्रॉफी के पीछे पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए, क्या आपको लगता है बीसीसीआई को रोहित शर्मा की चारों कड़क डिमांड मान लेनी चाहिए? क्या 2027 वर्ल्ड कप के लिए फिर से रोहित को कप्तानी सौंपकर विराट और शमी जैसे सीनियर खिलाड़ियों पर भरोसा करना सही रहेगा? और क्या आईपीएल से ऊपर देश को रखने वाला यह सख्त रुख ही हमें अगला वर्ल्ड कप दिला सकता है? अगर आप भी मानते हैं कि 2027 में टीम इंडिया को रोहित शर्मा की कप्तानी में ही उतरना चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।